आदाब, मैं मुशाहिद हुसैन खास नज़र में आपका खैर मकदम है। दोस्तों, हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जहां कर्नाटक के एक कैबिनेट मिनिस्टर ने एक दलित खातून को सरेआम थप्पड़ रसीद किया, जिसके बाद ये वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और कई लोगों ने और ऑर्गेनाइजेशन और सियासी जमातों ने इसको तनकीद किया। दरअसल ये वीडियो 22 अक्टूबर का है, जहां कर्नाटक के चामराजनगर जिले के हंगाला गांव में एक प्रोग्राम के दौरान हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के वजीर वी सोमना ने वहां जमीन का मालिकाना हक यानी टाइटल बांटने गए थे। यहां पर इन्होंने 250 लोगों को मकान की मिल्कियत के हुकूक दिए, लेकिन खातून को मालिकाना हक ना मिलने पर वो बरहम हो गई और वी सोमना के करीब पहुंची, जहां लोगों के सामने वी सोमना ने थप्पड़ रसीद किया और थप्पड़ मारने के बावजूद इस खातून ने वी सोमना के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। तो नाज़रीन, मुल्क के वजीर आजम एक तरफ बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ और नारी सम्मान और नारी शक्ति का नारा देते हैं, वहीं इनके पार्टी ही के लीडरान की जानिब से नारी की इज्जत को तार तार किया जाता है। तो अभी तक किसी भी तरह का एक्शन वी सोमना के खिलाफ बीजेपी सरकार ने नहीं लिया और सीएम बसवराज बोम्मई भी इस मामले में खामोश नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ इसी खामोशी के खिलाफ महिला कांग्रेस ने बेंगलुरु में एहतजाज किया और वी सोमना को रिजिग्नेशन देने की मांग की गई और कहा गया कि वी सोमना जिस तरह एक दलित खातून के गाल पर थप्पड़ रसीद किया है, इससे साफ जाहिर होता है कि रियासत की बीजेपी रहनुमा इख्तिदार के नशे में किस हद तक चूर चूर हैं। और ऐसे कुछ वाकयात हाल ही में कर्नाटक में हुए जहां औरतों के साथ बदसलूकी की गई बीजेपी लीडर की जानिब से 3 सितंबर को कर्नाटक के। और ऐसे कुछ वाकयात हाल ही में पेश आए जहां औरतों के साथ बदसलूकी की गई बीजेपी लीडरान की जानिब से। 3 सितंबर को कर्नाटक के बीजेपी एमएलए अरविंद लंबावली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो एक खातून को धमकियां देते हुए और बदसलूकी करते हुए नजर आए। और इससे कबल गुज़िश्ता साल दिसंबर में वजीर कानून जेसी मधु स्वामी को भी एक खातून किसान के साथ सरेआम बदसलूकी करते हुए देखा गया था। और बात की जाए दूसरी रियासतों में यानी मुल्क भर की, जहां पर बीजेपी लीडरान और बीजेपी एमएलए एमपी की जानिब से ऐसे हरकत किए गए हैं जहां पर बयान तक नहीं किया जा सकता, बाज़ाब्ता और खुलेआम पकड़े भी गए हैं। यही बीजेपी लीडर्स है जो नरेंद्र मोदी के नारे बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ और नारी शक्ति और नारी सम्मान की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और अफसोस की बात है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई तक नहीं की जाती है। और नारी शक्ति और नारी सम्मान के नारे वाले देश में रेप के 11 कसूरवारों को रिहाई दी जाती है, इसके बाद मिठाइयां तकसीम किए जाते हैं और बताया जाता है कि इनको इसलिए रिहा कर दिया गया है कि लोग अच्छे घराने से ताल्लुक रखते हैं और इनके अच्छे अखलाक है, यही बताकर इनको रिहा कर दिया जाता है। अगर ऐसे ही रिहा कर दिया गया तो क्या वाकई में नारी महफूज होगी इस देश में? बिल्कुल भी नहीं। ये सारे वाकयात हमारे मुल्क में पेश आ रहे हैं जहां खवातीन की इज्जत व एहतराम को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। इस मामले में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मजीद खबरों और तफसीरों के लिए देखते रहे मिल्ली डाइजेस्ट। शुक्रिया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।